Good morning, students. आज हम आपकी कक्षा में पाठ 9 टिकट एल्बम का अध्ययन इस वीडियो माध्यम से करेंगे। आइए, पाठ कुछ इस प्रकार है। अब राजप्पा का कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों को कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर में एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों की जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो गए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। प्रस्तुत टिकट एल्बम के माध्यम से लेखक यह बताने का प्रयास करता है कि कुछ बच्चे अपने परिश्रम के बल पे अच्छे से अच्छे कार्य कर लेते हैं। कुछ बच्चे नकल करके और अच्छे करने का प्रयास करते हैं। जब वह इस कार्य में विफल होते हैं तो उनके मन में ईर्ष्या जन्म लेती है और यह ईर्ष्या द्वेष में परिवर्तित होती है। ईर्ष्या और द्वेष में अंतर है। ईर्ष्या किसी वस्तु को देख करके उसे पूर्ति न कर पाने से ईर्ष्या जन्म लेती है, लेकिन वह स्थिति जब हम उस वस्तु को विनिष्ट करने की मन में ठान लेते हैं तो उसे कहते हैं द्वेष कहते हैं। कुछ ऐसा ही यह बालक, जिसके मन में टिकट सजोने की, टिकट का एल्बम बनाने का एक दृढ़ विश्वास है, वह अपने आप से अच्छा करता है और सभी लोग उसके टिकट के एल्बम को देखकर बड़ा ही प्रशंसा करते हैं। दूसरा बच्चा जो है वह भी उसके जैसे बनने का प्रयास करता है, लेकिन मेहनत नहीं करता है। वह चाहता है क्यों नहीं, जो यह बालक है इससे हम इसके एल्बम को चुरा लें और उसके जैसा बन लें। प्यारे बच्चों, परिश्रम करता है आदमी, अपने बल पे काम करता है तो अच्छा परिणाम आता है। लेकिन यदि हम अच्छा परिणाम लाने के लिए केवल और केवल नकल करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, तो हम कभी भी अच्छे परिणाम की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो इस प्रतिस्पर्धा में वह उस बच्चे को घमंडी बताता है और स्वयं को मेधावी बताता है और टिकट एल्बम सजोने का प्रयास करता है। नागराजन शांतिपूर्वक सभी अपने एल्बम को दिखाता है, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता है। लड़के बस देख करके ही खुश होते। नागराजन नाम का यह लड़का जो स्वयं से परिश्रम करके एल्बम को बनाता है और किसी को छूने नहीं देता है, क्योंकि उसके मन में है कि कोई भी जो हमारे एल्बम को छुएगा कहीं से हानि न पहुंचा दे। राजप्पा नाम का ये दूसरा जो लड़का है, यह मेहनत का लड़का नहीं है, परिश्रम नहीं करना चाहता है, केवल नकल करना चाहता है, उसके जैसा बनने का प्रयास करना चाहता है। परिश्रम नहीं करते और यदि हम केवल नकल करते हैं तो यथा स्थिति में कभी भी हम दूसरों की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए लेखक कहता है कि और तो और कक्षा की लड़कियां भी उसे एल्बम देखने के लिए उत्सुक हो गई। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने लगी। लड़कियों में वह तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कबर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की
लड़कों ने काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो एक एक धुन सवार थी। सुबह 8 बजे घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। बस शाम वह जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता था। 4 मील दूर तक दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेकर पगडंडियों से होकर के भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर रजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का रजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे 2 दे दो और न 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मार हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसंडी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तब वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम भी कितना प्यारा था, उसे छू देना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिखा था, एम नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा है, रहेगा। लड़कों ने उसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टिप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। रजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जलता है ऋषियालु कहीं का। मैं काहे के जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। और राजप्पा ने शान बघारी। जैसा मैंने अभी बताया बच्चों, प्रस्तुत अंश में लेखक यही बताने का प्रयास करता है कि टिकट दोनों ही सजोते हैं, एल्बम दोनों ही बनाते हैं, लेकिन एक दूसरे की नकल करता है और नकल करके उसके बराबरी करना चाहता है। दूसरा परिश्रम पूर्वक स्वयं टिकट सजोता है और उस एल्बम को बड़ी बारीकी से, बड़ी सुंदरता से बनाने का प्रयास करता है। एक अपने परिश्रम के बल पर अपने प्रयासों में सफल होता है और दूसरा केवल नकल करके अपने प्रयासों में सफल होने का प्रयास करता है। वह कभी भी अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाता है। प्यारे बच्चों, हमें भी इस अंश से यह सीख लेनी है कि कभी भी केवल नकल न करें, हमें प्रयास करना चाहिए, स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास रखना चाहिए। यदि हम अपने इन प्रयासों में विफल भी होते हैं तो हार नहीं माननी चाहिए और संघर्ष पूर्वक अपनी उत्तमता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब हम लोग गृह कार्य लिखेंगे।